लहर जाएगा। आइए साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान पाठशाला स्टार में। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले वास्तविक संख्या के कुछ प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखने वाले, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर के हमेशा यहाँ से पूछ जाते हैं। बोलेगा सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याएं कैसे देगा सिद्ध करने के लिए? सिद्ध करने के लिए दे सकता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि √18 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि √12 एक अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है कुछ? मतलब इस तरीके से सिंगल रूट वाला भी दे सकता है सिद्ध करने, ठीक है। अगर ऐसा नहीं देगा तो डबल भी दे सकता है। क्या डबल दे सकता है भैया? ये दे सकता है 2√3 एक अपरिमेय संख्या। हालांकि ये भी अपरिमेय है ना, तो हमको प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि वास्तविकता में अपरिमेय है तो कैसे है। बात समझ में आ रहा है ना कुछ? ट्रिपल भी दे सकता है, 3+, इस तरीके से बोलेगा सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है कुछ? बोलेगा सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, बोलेगा सिद्ध करे कि 4 + √3 इस तरीके से एक अपरिमेय संख्या। कुछ भी देगा सिद्ध करने के लिए, ठीक है। सिंपल समझिए, इसको हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे सिद्ध करने के लिए, ठीक है। जो आप लोग को अच्छा लगेगा वो दिमाग में आप उतारिएगा, ठीक है। सिंपल समझिए, ये जो दिख रहा है आपको सिंगल वाला √5 √7 √2, समझ में आ रहा है? एकदम यूट्यूब पर सबसे अलग बता के जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं था समझने में। √5 √2 7 हो गया, √2 हो गया, √18 हो गया। इस तरीके से जो सिंगल है ना, उसको हम लोग अलग तरीके से प्रूफ करेंगे और सिद्ध करेंगे, ठीक है। और जो डबल वाला, जैसे देख लीजिए डबल है कि ना, डबल ट्रिपल है या नहीं, इसको हम लोग अलग तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो मेरा बोर्ड पर भी प्रश्न लिखा होगा, क्या लिखा होगा? सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या। यानी कि अभी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं सिंगल वाला। √7 कर लेंगे तो √8 भी कर लेंगे, √2 भी कर लेंगे, √5 भी कर लेंगे। मतलब सिंगल वाला जितना अमाउंट रहेगा सारा को हम लोग प्रूफ कर लेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद एक डबल वाला सीख लेंगे। कौन वाला? डबल वाला। डबल सीख लेंगे तो ट्रिपल भी कर लेंगे और खुद से भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत? तो समझिए, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या में, तो पहले इसको मानना होगा। क्या करना होगा? पहला काम मानना होगा। हम अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, इसको बना रहे हैं। बनाना तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यदि, यही लिखेंगे जो लिखने जा रहे हैं। लिखेंगे यदि संभव हो तो, क्या लिखेंगे? यदि संभव हो तो माना कि √7 एक अपरिमेय संख्या। बोल जा रहा है कि संभव, यानी का जो हम मानेंगे वो अगर सक्सेस होता है, अगर वो संभव हो जाता तो ये परिमेय होगा। लेकिन अगर संभव नहीं होता तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब बताइए हमको सिद्ध क्या करना? अपरिमेय सिद्ध करना या परिमेय सिद्ध करना? अपरिमेय सिद्ध करना। अगर संभव हो जाएगा, यानी कि दोनों कैलकुलेशन अगर जो हम माने हैं वो संभव हो जाता है, तो मेरा सिद्ध क्या होगा? परिमेय। क्या कर रहा है? यदि संभव हो तो परिमेय, और संभव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब बताइए हमको सिद्ध करना अपरिमेय 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 ना, तो हम लोग को ऐसे अमाउंट लिखना होगा जो असंभव हो। क्या? असंभव मतलब ऐसा नहीं हो। जैसे एग्जांपल 3 + 7 बोल देगा से, बताइए लिखना संभव है? नहीं है ना। 4 और 3 कितना होता है? 7। मतलब ये लिखना क्या हो गया? गलत। इसको बोलेंगे हम लोग असंभव। क्या बोलेंगे? असंभव। और जब ऐसा आएगा तो बोलेंगे क्या? अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरिमेय। और जब संभव ला जाए, जैसे 3 + 4 = 7, ये संभव है या नहीं है? एकदम है। ये दोनों जोड़ कितना होगा? 7 होगा, यानी कि बराबर है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? संभव। तो हम लोग को संभव नहीं प्रूफ करना, हम लोग करना असंभव, तभी तो हमारा क्या होगा? अपरिमेय। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एकदम अच्छे से समझते चलिए। लिख दिए यदि संभव तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या करना? लिखना। पहले थोड़ा समझिए, कितना लिखो? √7। कल्पना कीजिए कि √7 किसके बीच में? वर्ग के बीच में आता है। जैसे समझिए यहाँ गौर से, 7 लिखा हुआ ना, 7 समझिए किसके? वर्ग के बीच में आता है। तो 1 का वर्ग की जगह कितना हो जाएगा? 1। 2 का वर्ग की जगह कितना हो जाएगा आपका? 4। तो 1 और 4 के बीच 7 आता है सर? नहीं आता। तो 1 और 2 सोच नहीं। अब आगे बढ़िए, 1 और 2 से आगे बढ़े, तब कितना सोचो? 2 और 3। 2 का वर्ग की जगह कितना हो जाएगा? 4। 3 का वर्ग की जगह 9। तो 3 और 4 और 9 के बीच 7 आता है। तो 4 और 9 के बीच 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है। आता कि नहीं आता है कुछ? 5 भी देगा तो आपका 2 और 4 के बीच लिखेंगे, सॉरी 2 और 3 के बीच लिखेंगे। 6 देगा तो 2 और 3 के बीच लिखेंगे। 7 देगा तो भी 2 और 3 के बीच लिखेंगे। अरे 2 का वर्ग हुआ 4, 3 का वर्ग हो गया 9। समझ में आ रहा है ना कुछ? 8 देगा तो भी ये लिखेंगे, कोई दिक्कत? आप दे देगा √11। क्या दे देगा? √11। तो बताइए 2 और 3 के बीच 11 आता है? नहीं आता सर। तो आगे बढ़ जाइए ना, आगे बढ़ जाइए। 3 और कितना? 4। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। 9 और 16 के बीच बहुत सा संख्या है, तो 10 11 12 13 इस तरीके से कहाँ तक आता है? 15 तक आता है। इसके बीच में कोई भी संख्याएं दे देगा तो 3 और किसके बीच लिखेंगे? 4 के बीच। समझ में आ गया? मेरे पास 7 है, कितना कितना बीच लिखेंगे? 2 और 3 के बीच। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9।
कोई दिक्कत? बस लिख लीजिए, आपका 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ये बीच में तब लिखना है, एकदम बीच में देखें, ध्यान रखना बीच में लिखेंगे। 2 का वर्ग से होगा बड़ा √7 और 3 का वर्ग से होगा √7 छोटा। कोई दिक्कत? उम्मीद आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे लिख देना 2 और 3 जो लिखे हैं ना वही यहाँ पे लिख देना। क्या लिखना है? लिखेंगे 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक मान यहाँ तक कुछ भी नहीं करना। 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक संख्या नहीं। इसके बाद यहाँ से अब छोड़ देना, कुछ नहीं करना। अगर बाद यहाँ लिखना आपको है फिर माना कि, क्या लिखना है? फिर माना कि, बस बन गया। और क्या लिखना है? फिर माना कि। फिर माना कि क्या लिख देना है? लिखना √7 बराबर क्या मान लेना है? P/Q। क्या मान लेना है? अच्छा समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा दे के यहाँ पे लिख लेना आराम से। जहाँ क्या लिखना है? जहाँ P और Q में कोई, उधर बाद में आएंगे, जहाँ P और Q में कोई अभीष्ट, क्या लिखेंगे? अभीष्ट अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं है, यही लिखना। जहाँ P और Q में कोई अभीष्ट अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं है। उसके बाद नीचे एकदम एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ छोड़ कर देना था Q बराबर नॉट 0। Q बराबर क्या लिख देना? नॉट 0। यहाँ तक समझ में आ गया? एकदम बन गया सटीकली, कुछ भी नहीं करना इसमें। यहाँ तक क्लियर? अब जो माने हैं ना इसी पे काम क्लियर करना क्या है भैया? तो देखिए इधर नीचे न बना पाएंगे सर, नीचे नज़र नहीं आएगा। ये जो आया ना मेरे पास, इसे हम काम क्लियर करना क्या है? अब लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या लिख देंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करने पर। देख लीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर। नहीं समझा फिर से लिख देते हैं, क्या दिक्कत इसमें? दोनों ओर वर्ग करने पर लिख दिए। दोनों ओर क्या लिख दिए? वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग मतलब क्या? इसी पे जो काम क्लियर कर रहा है, ठीक है। ये जो लिखा है ना, ये बात जो लिखा है इसके बारे में लिखें। क्या कर P और Q क्या है? तो जहाँ P और Q में कोई अभीष्ट अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी मानेंगे ना तो उसके बारे में लिखना जरूरी है। आखिर माने तो क्या, क्यों माने हैं, लिख डालें। अब दोनों ओर वर्ग मतलब क्या? इधर भी स्क्वायर करना, इधर भी स्क्वायर करना, कर डालिए ना। √7 है, इधर भी स्क्वायर कर डालिए। P²/Q का क्या करना है? स्क्वायर। बस बन गया। अरे बन गया, बना लीजिए। देखिए √7 का स्क्वायर कीजिए तो √7 हट तो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 7 जाएगा। P² क्या बचेगा? Q²। कोई दिक्कत? अब एक Q के ये साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7Q और ये हो जाएगा P² और बटन क्या हो जाएगा? Q। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर? अब यहाँ से देखिए, लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, आराम से देखते जाइए। लिख देंगे 7Q एक पूर्णांक संख्या। 7Q एक क्या संख्या? पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत? लिख देंगे P²/Q एक क्या है? भिन्न संख्या। ये क्या है? कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे बोला लिख देना। उसका बाद अब लिख देना, बताइए भिन्न और पूर्णांक आपस में बराबर है? नहीं है। तो वहीं पर यहाँ पर चूंकि देख लिखना है, लिखना क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या लिखना? बराबर नहीं है भिन्न संख्या। कोई दिक्कत? उसका बाद नीचे तो वही लिख देना, इसलिए क्या लिख देना? इसलिए √7, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या। इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या। प्रूव हो गया, प्रूव ये हो गया। देखिए हम क्या बताए थे कि संभव प्रूव नहीं करना। बताइए अभी बता के, संभव मतलब क्या? बराबर होना। बताइए दोनों बराबर नहीं था, इसलिए क्या हुआ? असंभव। असंभव होगा तभी होगा अपरिमेय। अगर संभव होगा तो क्या हो जाएगा आपका? परिमेय। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि अब सिंगल जो रूट वाला होगा वो अच्छे से आप समझे होंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और उसके बाद हम लोग आते हैं डबल की ओर। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, डबल की ओर चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंगल की ओर देख लिए, ठीक है ना। यानी कि सिंगल में अब हम लोग √7 को प्रूव करने के लिए सीख गए, अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो अब हम लोग डबल मतलब ट्रिपल भी हो सकते हैं इस तरीक़ा से, ठीक है ना। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है सो समझिए, क्या मेन पॉइंट रहेगा। पहले लिख मान ही लेते, उसके बाद वहाँ पर हम समझा देते हैं। तो इसको पहले बनाना है, क्या करना है? बनाना। तो इसमें वही काम करेंगे, लिखेंगे क्या? यदि, क्या लिखेंगे? यदि संभव हो तो, सुनिए गौर से, यदि संभव हो तो माना कि, यदि लिख देते संभव हो तो माना कि 3 + 2 √5 एक
परिमेय संख्या बराबर आर है। एकदम शॉर्ट तरीका, ये सबसे शॉर्ट तरीका, ठीक है। ये मान लिख दें क्या, यदि संभव हो तो माने कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या बराबर क्या लिख दी आर। यदि संभव होगा तो उसके लिए हम क्या मान लिए, परिमेय संख्या बराबर में क्या मान लिए आर। अब जो माने वह लिख दीजिए, बस बन गया। और क्या माने क्या है, आप 3 + 2√5 बराबर में क्या मान लिए आर। बन गया, एकदम बन गया बाबू, इसमें कुछ भी नहीं है यार, एकदम बन गया। देखिए आप क्या करना है कि जो 3 है ना, इसको वो साइड भेज दीजिए, तो आपके इधर क्या है आपका माइनस प्लस में, वो साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा आपका माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे 2√5, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -3। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 2 को भी है वो साइड आप भेज सकते हैं, तो 2 इधर आपका क्या दिख रहा है गुणा में, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा भागा में, तो आप यहाँ से आप भेज सकते हैं। तो सिर्फ √5 लिख दीजिए और 3 - r-3 बाई में कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत। आप थोड़ा ध्यान रखिए, वहाँ हम लोग माने थे p/q, उसमें हम लोग क्या माने थे p/q बाबू हो। आज जब हम लोग p/q माने थे तो वहाँ पे एगो की दिखाए थे क्या, भिन्न संख्या, एगो दिखाए थे पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत। लेकिन यार हम p/q माने हैं नहीं माने हैं, ठीक है ना। यार हम r माने तेरा हम एगो परिमेय दिखाएंगे, एगो क्या दिखाएंगे अपरिमेय। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप p/q देखो, इसमें भी इस मैथ में भी आप p/q मान के बना सकते हैं, लेकिन जब p/q मान के बनाइएगा ना तो उसमें लिखना पड़ेगा कि p और q आखिर क्या है, फिर उसके बाद मानना पड़ेगा। बात समझ में आया कुछ, एकदम शॉर्ट तरीका, इसमें कोई लंबा लिफाफा नहीं, ठीक है, डायरेक्ट। अच्छा देखिए अब यहाँ पे जो आ गया 5 है ना, वो 5 तुम्हारा आ गया एक परिमेय संख्या, बोल देंगे 5 एक अपरिमेय संख्या। 5 एक क्या है, लेकिन आपका r-3/2 r-3/2 एक परिमेय संख्या। इसमें रूट है ना, हाँ कोई दिक्कत। अब बताइए परिमेय परिमेय दोनों बराबर है नहीं, बराबर है। वही चीज़ को यहाँ लिख देना, यहाँ चूंकि ए भैया हो, लेकिन चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं है, अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो जो लिखा उसे कौन सा संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या। लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, लिख दीजिए। इसलिए 3 + 2√5 एक कोई दिक्कत। ये रहा है आपका डबल वाला। आप थोड़ा समझिए यहाँ से, ठीक है। ये तो अब है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए करना क्या रहेगा, यहाँ से प्रॉब्लम क्या आ सकता है। ऐसे यहाँ दिया हुआ आपका सिंगल दिया हो तो आप कर, ठीक है, लेकिन इस पर और ज़्यादा रहता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, लिख लिए होंगे ना, हाँ लिख लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, चल ठीक है। तो इसमें करना क्या रहेगा देख लीजिए गौर से अच्छे से। यहाँ पे आपका दिया हुआ 3 + 2√5, यहाँ पे मान कर बना, लेकिन इसके जगह पे कुछ और रहता है। जैसे मान के चलो कि 3 + सिर्फ 5 रहता, बराबर आर मानते, वही काम करना, वही काम करना, आर मानते। √5 को √5 रहते, 3 उधर भेज देंगे माइनस में, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। परिमेय परिमेय बराबर नहीं, इसलिए प्रूफ। एक बात और ध्यान रखिए, इसमें जो आर वाला कम बताया है ना बाबू, इसमें आपका ट्रिपल और डबल वाला में दिमाग लगाना है, एक का सिंगल वन दिमाग मत लगा लेना। जैसे अभी √7 को सिद्ध किया है ना, उसमें दिमाग ये लगाना नहीं, उसमें वही दिमाग लगे p/q वाला, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा दिमाग बताया नहीं, डबल और ट्रिपल में लगाइए, ठीक है, जैसे इस तरीके से दिया हुआ रहेगा तब। कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आगे की वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए जय हिंद।